अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स में नैंड गेट पर क्लियर अलार्म को सेट करना है। नैंड गेट की सर्किट डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये नैंड गेट की सिंबल है। इनपुट ए जो है वो की 1 के साथ, इनपुट बी जो है वो की 2 के साथ कनेक्ट है। आउटपुट जो है वो y के बराबर है और y इक्वल है a एंड b नोट के। मतलब जो एंड गेट है उसका ऑपोजिट होगा नैंड गेट। की 1 की 2 के दूसरे टर्मिनल्स जो हैं वो 5 वोल्टेज की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हैं और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आउटपुट वाई के साथ कनेक्ट है। तो अब हम नैंड गेट की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। ए इनपुट अगर हम 0 देते हैं मतलब की ऑफ रखते हैं, और बी इनपुट 1 देते हैं मतलब की ऑन कर देते हैं, तो y हमारे पास बराबर है a एंड b नोट के। मतलब a एंड b से जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसके ऑपोजिट के। ठीक है, सो y इज इक्वल टू a 0 है, b 1 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 के बराबर है, और 0 का नोट, 0 का ऑपोजिट क्या है 1। सो 1 से क्या मुराद है ऑन, तो एलईडी ऑन होगी। लॉजिक गेट्स के टेबल को मैंने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और उसको मैंने ऑन कर दिया स्विच को। सो अब मैं लॉजिक गेट का जो पावर ऑफ का स्विच है उसे ऑन कर रही हूँ। दो तरह की लाइट्स ऑन की हैं। रेड लाइट जो है वो एलईडी की लाइट है जो आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, और ग्रीन लाइट ये रिप्रेजेंट कर रही है कि गेट जो है वो सही से कनेक्ट है और ऑपरेट कर रहा है। सो ये हमारे पास नैंड गेट है जो कि एंड गेट का ऑपोजिट होगा। ठीक है, सो ये दोनों कीज हैं हमारे पास, की ए और की बी। इस वक्त दोनों कीज जो हैं वो ऊपर हैं। कीज ऊपर हैं मतलब कीज ऑफ हैं, और कीज अगर नीचे होंगी तो मतलब कीज ऑन होगी। सो दोनों कीज ऊपर हैं तो मतलब ऑफ हैं, तो दोनों की इनपुट 0 है। 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और 0 के ऑपोजिट क्या होता है 1, तो आउटपुट हमारे पास 1 के बराबर आ रही है, एलईडी ऑन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो अब अगर मैं की ए जो है वो ऑफ रखूं, इनपुट 0 दूं, और की बी जो है उसको मैं ऑन कर दूं, इनपुट 1 दे दूं, तो 0 इंटू 1 0 के बराबर है, और उसके ऑपोजिट क्या आएगा 1। सो आउटपुट अगेन हमारे पास 1 आएगी और एलईडी ऑन होगी। सो ये देखें, मैंने की बी को क्या किया, ऑन किया, मतलब इसको नीचे किया, तो स्टिल हमारे पास एलईडी ऑन है क्योंकि आउटपुट हमारे पास 1 के बराबर आएगी। ठीक है, सो अब हम जो है वो थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है उसमें की ए जो है वो अगर मैं ऑन करती हूँ, इनपुट 1 देती हूँ, और की बी जो है वो मैं ऑफ रखती हूँ, इनपुट 0 देती हूँ, तो 1 इंटू 0 अगेन 0, इसके ऑपोजिट क्या होगा 1, आउटपुट 1 आएगी, एलईडी अगेन ऑन होगी। सो मैंने की ए जो है उसकी इनपुट 1 दी, मतलब की ए को प्रेस किया, ऑन किया, तो अगेन एलईडी क्या है ऑन है। लास्ट में अगर मैं दोनों कीज को ऑन करती हूँ, दोनों कीज की इनपुट 1 देती हूँ, तो 1 इंटू 1 1 के बराबर होगा, और 1 के ऑपोजिट क्या है 0। सो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, मतलब एलईडी ऑफ होगी। सो आप देखिए, मैंने दोनों कीज को ऑन किया, मतलब दोनों को इनपुट 1 दी, तो एलईडी मेरे पास क्या होगी ऑफ होगी। एलईडी किसके बराबर है 0 के। तो अब हम एक बार ट्रूथ टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है एंड के ऑपोजिट होगा। अगर इनपुट ए 0, बी 0 होगी, तो 0 इंटू 0 0 के बराबर है, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा 1, एलईडी क्या होगी ऑन। ठीक है, इनपुट ए अगर 0 है, इनपुट बी जो है वो 1 है, 0 इंटू 1 अगेन 0, तो ऑपोजिट क्या है 1, एलईडी अगेन ऑन होगी। अगर इनपुट ए 1 है, इनपुट बी 0 है, तो 1 इंटू 0 0, तो ऑपोजिट क्या होगा इसके 1, एलईडी अगेन ऑन होगी। अगर इनपुट ए 1 है, इनपुट बी भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1, इसके ऑपोजिट क्या होगा 0, एलईडी क्या होगी ऑफ होगी। तो एलईडी ऑफ किस केस में होगी, जब दोनों इनपुट 1 होंगी। सो अभी हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, थ्रू टेबल को डिस्कस किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि नैंड गेट की आउटपुट ऑफ कब होगी, आउटपुट 0 के बराबर कब होगी, जब दोनों इनपुट 1 होंगी, दोनों इनपुट ऑन होंगी।